स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खास शो में। तो अगर पाकिस्तान भारत को चोट पहुंचाना चाहता है, भारत की इकोनॉमी पर आघात करना चाहता है, तो ये बैकफायर कर रहा है पाकिस्तान के लिए ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। अपने ही घर में बुरी तरह से घिर गया है पाकिस्तान। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक और खैबर पख्तूनख्वा से भी पाकिस्तान को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। मौलवी हो या मौलाना या फिर सियासतदान, असीम मुनीर की गैर वाजिब तकरीरों को उसके ही मुल्क में मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ खुलकर बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। बलूचिस्तान के मौलानाओं ने बाजाब्ता अपील भी कर दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो वो पाकिस्तान का साथ न दे। बलूचिस्तान के मौलवियों ने ही पाकिस्तान को जुल्मी देश बता दिया है। बलूचिस्तान के लोगों में आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ जमकर गुस्सा है। बलूचिस्तान में दमन के लिए यहां के लोग असीम मुनीर को ही दोषी मान रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद असीम मुनीर ने कई बार जहर उगला है, लेकिन इस बार उसको आईना दिखाने का काम किया है बलूचिस्तान के ही एक नेता ने। बलूच नेता और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य सरदार अख्तर मेंगल ने असीम मुनीर को खुलेआम चुनौती दी है। असीम मुनीर ने बलूचिस्तान को लेकर कुछ दिनों पहले गीदड़ भभकी दी, तो अख्तर मेंगल ने उनको इतिहास के फ्लैशबैक में ले जाकर बांग्लादेश की याद दिला दी। पाकिस्तान में असीम मुनीर के बयानों की क्या हैसियत है, इसकी पोल बलूचिस्तान में ही खुल चुकी है। सरदार अख्तर मेंगल ने जनरल मुनीर की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। जनरल मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। जनरल मुनीर ने कहा था कि हम वो करेंगे जो बलूचिस्तान 10 नस्लों तक याद रखेगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता अख्तर मेंगल ने एक रैली में जनरल मुनीर की इस धमकी का जवाब दिया और कहा कि बंगालियों ने जो आपके साथ किया वो आपको कितनी नस्लों तक याद रहेगा, उसे भी याद करो। हम तो 75 साल से आपकी हर जुल्म और जाति को याद करते आ रहे हैं। मेंगल बस इतने भर पर नहीं रुके। मेंगल ने आगे कहा कि जनरल मुनीर साहब, आपको भी याद दिला दूं, दुनिया की किसी भी जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। अपनी किताबों में यह भी डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें भी ये पढ़ पाए। मेंगल ने कहा कि 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज वहां टंगी हुई हैं, यानी हिंदुस्तान में। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? जनरल मुशर्रफ फारूक के उनको इस तरह हिट करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, वो करें। वो करेंगे, उनको 10 नस्लों तक याद रखेंगे। हमें फिर हुए बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है, उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ेंगी। अपनी निसाब की किताबों में यह भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं।
और जो कुछ बता रहे थे बलूच नेता, ये सब हुआ था हिंदुस्तान के ही हाथों। तो बात बस बलूचिस्तान में विद्रोह की नहीं है। भारत के सख्त रुख से और कड़े एक्शन से डरे पाकिस्तान में विपक्षी दल भी शहबाज शरीफ की सरकार को घेर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भारत पाकिस्तान तनाव पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। संसद के विशेष सत्र में भी शहबाज शरीफ की अनुपस्थिति से विपक्ष में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है, फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त और मुतला किया जाता इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है और न हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस दे रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे, हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया, किसको सुनाया आखिर। तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। साफ है पाकिस्तान बिखरा हुआ है, तो फिर भारत से लोहा लेने का दम कैसे भर रहा है पाकिस्तान, किस बूते, या फिर यह सिर्फ गीदड़ भभकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रविंदर सचदेव साहब पूर्व राजनयिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, ये जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो बलूच नेता याद दिला रहे थे कि 90,000 फौजियों के हथियार ही नहीं, पतलूने भी टंगी हुए हैं वहां पर, तो आप याद कर लो असीम मुनीर, जो आप ये तमाम दावे कर रहे हैं बलूचों को लेकर के, आपका क्या हश्र हुआ था, कि या इशारा यह है कि आपका क्या हश्र होगा अगर भारत से टकराए तो? जो इनका बयान आ रहा है ये नया नहीं है, इसको लेके हमें कोई भी, मुझे लगता है, प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत नहीं है। जब इनके आंतरिक हालात इतने खराब हैं, जब इनके बलूच, सिंध, पश्तून, हर जगह से इनके आंतरिक फूट दिख रही है, कलह दिख रही है, इंटरनली इनके आतंकवादी जो हैं इन्हीं पे हमला कर रहे हैं। अब इनका जो ये इस समय बयान आता है उसका मतलब यही है कि ये पाकिस्तान का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाकर हिंदुस्तान की तरफ डाल रहे हैं। और जो सरदार अख्तर मेंगल का जो इस समय पे बयान आया है, ये निगलेक्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि सच में जंगी तारीख में 93,000 सोल्जर्स ने कहीं सरेंडर नहीं किया है, और वो भी हिंदुस्तान ने। तब से अब तक तो हालात और भी बदल चुके हैं हिंदुस्तान में। अगर आप देखें आज की तारीख में हमारे किसी भी नेता का इस तरह का अनर्गल बयान नहीं आ रहा है। हम लोग सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हिंदुस्तान कल 300 जगह मॉक ड्रिल्स कर रहा है, हम तैयारियां कर रहे हैं अपनी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो ये गायब हैं, भगौड़े हो गए हैं, या जब ये निकल के आते हैं तो इस तरह का बयानबाजी में उलझ जाते हैं। इसका मतलब कहीं भी गंभीर तरीके से ये तैयारियां नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में अंदर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अपने प्रांतों में ये बहुत बुरी तरह से मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये शायद भूल गए हैं जी कि जो ये आंतरिक स्थिति अंदर पैदा कर रहे हैं वो सबसे पहले इन्हीं के लिए खराब होगी। जो एक चीज होती है कल्पना और एक होती है कपोल कल्पना। ये सिर्फ कपोल कल्पना में जी रहे हैं कि युद्ध होगा तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये पहले वाला भारत नहीं है, ये सहता नहीं है, ये अब जवाब देता है। और उस जवाबी कार्रवाई की हमें पता है अंदर से कितनी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। हमारा एक एक नागरिक मुस्तैद हो रहा है, सिर्फ सेनाएं नहीं डटी हुई हैं या सिर्फ राजनेता नहीं डटे हुए हैं, हमारी तैयारियां अलग लेवल पे हो रही हैं।
और इनके अपने नेता, अब आप देखिए फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम संसद में आए हैं, संसद के अंदर कोई संजीदगी नहीं है, युद्ध के मुहाने पे आपका देश खड़ा है और आप गायब हैं, या फिर आप किसी तरीके से एक डायरेक्शन में देश को ले जाके कोई भी बयान ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे कि वहां उनमें कॉन्फिडेंस आए। राइट, अगर बिल्कुल। ऐसी स्थिति है तो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत थी, अपनी तैयारियां बताने की जरूरत थी। आपके जंगी साजो सामान जो है खराब हो चुके हैं, आपकी सेनाएं मास लेवल पे रिजाइन कर रही हैं, और उस समय आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपका आंतरिक कलह कितना बढ़ चुका है। असल में तो ये लगता है हैरानी कि की वहां बात की जो नहीं सेना है। है, राइट, हिमांशु जी, लगता है कि जो वहां की सेना है और जो आईएसआई है वो अपनी दुकान चला रही है पाकिस्तान में शुरू से आज तक, आतंक को बेच करके, भारत के खिलाफ नफरत पैदा करके, और दुकान चला रहे हैं और देश पर भी कब्जा किए बैठा है। तो ऐसे में रविंद्र सचदेव साहब, भारत पर चोट करने की जो आप बता रहे थे पिछले आधे घंटे में, इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की कोशिश ये पाकिस्तान की है पहलगाम के जरिए, क्या भारत को जवाबी चोट करने की जरूरत होगी, या पाकिस्तान अपने अंदरूनी चोट से ही बिखर रहा है, चाहे वो बलूच से लेकर के उसके संसद तक में जो हम देख रहे हैं, और बिखर जाएगा जो भारत ने फंदा डाला है चारों तरफ से? ग्रेट क्वेश्चन, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। ऑनेस्टली आई वुड से पाकिस्तान अपने अंदरूनी स्ट्रेस से ही बिखर रहा है, दैट इज वन। तो जरूरी नहीं है कि हम कोई चोट करे, जैसे कि पीओके में फुल फ्लेज अटैक करके हम पीओके ऑक्यूपाई करें। मेरा ये मानना है निजी, राइट, हमें इस तरह का कोई अभी फिलहाल उस तरह का ऑपरेशन नहीं करना कि हम पूरी लैंड वॉर, फुल फ्लेज वॉर चला दी पाकिस्तान में, वो खुद ही टूटेगा, उस पर मैं भी आता हूं, या अभी कर लीजिए। पाकिस्तान देखिए, जो हम बातें कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की गलती या इनकी जो रही है हिस्ट्री में, इन्होंने अपने देश की एक नेशनल फेडरल आइडेंटिटी नहीं बना पाए। पाकिस्तान की जो 4 प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, केपीके, सिंध, पंजाब एंड अब मान लीजिए पीओके गिलगित बल्तिस्तान, ये सारी प्रोविंसेस एथनिकली अलग हैं, रीजनली अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, हिस्ट्री अलग है। पाकिस्तान इन सबको जोड़ नहीं पाया। हुआ जो है मेजरली पंजाब डोमिनेट किया है, पंजाब के पॉलिटिशियंस, पंजाब की मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें भी पंजाब की डोमिनेंस है। तो पूरे पाकिस्तान में पंजाब एंड पंजाबीज डोमिनेट करते हैं और ये अलग अलग प्रोविंसेस को दबाते हैं, और ये एक यूनाइटेड फेडरल सेंस नहीं बना पाए और आगे जाएंगे। वन, बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, मेरा ये मानना है और मुझे दिखता है, लगता है शायद ऐसा होगा। देखिए, 2 स्टेप, भारत कुछ एक्शन तो लेगा इस समय जो माहौल जिस तरह का बन गया है, और इसमें हमें इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को भी लेवरेज करना होगा। और वो कहानी मेरे विचार से ऐसे चलेगी, शायद हम अमेरिका को बताएं, वो बता दिया होगा, क्योंकि इस समय फोन चल रहे हैं वर्ल्ड कैपिटल्स के बीच में, ये वो तैयारियां चल रही हैं सारी हमारी सरकार की मल्टीपल फ्रंट्स में। हम अमेरिका को ये बताएं कि हमारी जो डॉक्ट्रिन है ना, वो है टिट फॉर टैट। ये अंग्रेजी का एक फ्रेज है, आई थिंक काफी सभी लोग जानते हैं, जैसे को तैसा। बट ये जो फ्रेज है, हाँ, जैसे को तैसा, और ये फ्रेज जो है ना, ये ट्रंप समझता है, उसकी जो सोचने का और बुद्धि का स्टाइल है ना, टिट फॉर टैट, ये अमेरिकन जिंगों में कॉमन माना जाता है। वैंस वगैरह जो भी उसके एडवाइजर्स हैं, कि भाई मेरे को मारा तो मुझे वापस करना है, मुझे स्कोर बराबर करना है। तो एक हमें अमेरिका को ये बोलना, बॉस देखो, हमें तो टिट फॉर टैट करके स्कोर तो बराबर करना पड़ेगा। अब बात यह है कि हम जो भी करेंगे उसका पाकिस्तान जवाब कैसा देगा, कुछ तो देगा, ओके, और आई थिंक कुछ तो देगा, उसको भी अपनी इज्जत बचानी है और उसको लड़ना भी है। पर पाकिस्तान का जो जवाब हो वो ज्यादा बड़ा ना हो, स्पाइरल अप ना करे पाकिस्तान। हमने मारा, पाकिस्तान को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, उसको अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी, अपना फेस बचाना। अपने देश में तो ठीक है, वो काउंटर मिसाइल मार दे, जंगलों में गिरा दे, बोले जी मैंने तो इंडिया पे वापस अटैक कर दिया, कर दे, डी स्पाइरल करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई बड़ा चाल चली, तब तो फिर हम पूरे हैमर और सब कुछ लेके रौंद देंगे पाकिस्तान, और तब हो जाएगी पूरी वॉर। तो मिस्टर अमेरिका, आपको ये जंग रुकवानी है तो आपको पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है कि पाकिस्तान का रिस्पांस कम से कम हो। हम तो हिट करेंगे,
हमें ये अमेरिका के साथ करना है, कर रहे होंगे शायद, हमें ये सऊदी अरब के साथ करना है ये बात, और अरब एमिरेट्स। ये 3 देश है जिनकी पाकिस्तान पर चलती है, चाइना को छोड़ो। तो इन देशों को, और ये दिखाना कि बड़ी वॉर हो जाएगी अगर पाकिस्तान ने कुछ और ज्यादा हिम्मत जो भी कुछ कर दिया, और ये जो बड़ी वॉर हो जाएगी ये आपके नुकसान में है मिस्टर अमेरिका एंड मिस्टर ट्रंप। क्योंकि अव्वल तो ये भारत में जो इकोनॉमिक हिट था, जो आपकी स्कीम है कि चाइना से कंपनीज उठा के इंडिया में ले आओ, डेमोक्रेटिक कंट्री में रिप्लेस कर लो, चाइना को किनारे में कर दो जी, वो आपकी सारी स्कीम कुछ फेल भी होगी। 1 सेकेंडली, जब ऐसा होगा, जब हमारा भारी भरकम रिस्पॉन्स होगा, पाकिस्तान ऑलरेडी धमका रहा है न्यूक्लियर वगैरह को लेकर के, वो इस्तेमाल करे ना करे, पर ऐसा माहौल हो जाएगा कि डर्टी बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन्स हाथों में पड़ जाएंगे आतंकियों के। तो क्या आप ये चाहते हो? तो हमें इनको ये बता करके इनसे प्रेशर डलवाना है, और डलवा रहे होंगे मेरे ख्याल से फिलहाल ठीक है, हमारी सरकार, कि आप पाकिस्तान का रिस्पांस कम करवाओ। तो ये इस समय मेरे को दिखता है हो रहा होगा। ओके, ठीक है, मैं कुछ ही पलों के लिए यहां पर मुझे लौटना होगा, कुछ ही पलों में, लेकिन आकर के मैं ये भी समझूंगा कि इस सब के बीच में जो पाकिस्तान का इंटरनल फैक्टर है, जो बगावती तेवर है, चाहे वो बलूच हो या तमाम पार्टियां वहां की हो, सबके सुर अलग अलग हैं, बाइकॉट तक हुआ है वहां के संसद का, तो वो कितना पाकिस्तान को आघात करने वाला है कुछ। तो एक तरफ भारत का दबाव पाकिस्तान पर इतना है कि पाकिस्तान तड़प रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आंतरिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कई विशेषज्ञ तो यहां तक बता रहे हैं कि जंग की हालत में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। पंजाब की ये चारों प्रांत पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून आबादी बहुसंख्यक है, और यहां भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पश्तून विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह तेज कर दिया है। यहां के कई पश्तून या तो अफगानिस्तान के साथ एकीकरण चाहते हैं या फिर अलग पश्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली और मजबूत प्रांत है। युद्ध की स्थिति में आर्थिक संकट और अन्य प्रांतों के अलग होने से यह कमजोर हो सकता है। पानी का स्ट्राइक यहीं पर भारत का चल रहा है। सेना में पंजाब प्रांत का बड़ा दखल है। पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप में इस प्रांत का दबदबा है। तनाव से बिखरता नजर आ रहा है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं कि ये भारत के काम को क्या आसान बना रहा है, और क्या ये भारत के लिए भी एक टूल का काम करेगा जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सचदेवा साहब, पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु सिंह जी, एक छोटा छोटा जवाब, क्योंकि वक्त कम होता जा रहा है। ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, चारों प्रांत एक दूसरे से दूर जाते हुए, सचदेवा साहब ने कहा कि आज तक पाकिस्तान फेडरल स्ट्रक्चर को ठीक से मजबूत कर ही नहीं पाया, जो हिंदुस्तान ने बखूबी किया है। इस वक्त ये भारत के लिए एक टूल कह लें, एक वेपन कह लें, बहुत ही मुफीद है, बस थोड़ा सा धक्का मारने की जरूरत है भारत को। देखिए, जैसा सचदेवा साहब ने एक्सप्लेन किया बड़े डिटेल में, बड़ी तसल्ली से, तन्मयता से, हम अगर उस बात को समझ लें तो ये बहुत साफ है। भारत कभी भी किसी के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं करता है, हमारी डिप्लोमेसी में है ही नहीं। लेकिन अगर कोई कहे आ बैल मुझे मार, की जो आवाम है वो आपका साथ नहीं दे रही है, और उस स्थिति में आप बगल में भारत को छेड़ देते हैं। जब आप किसी दूसरे के घर पे पत्थर मारेंगे तो वो आपको जवाब देगा। बिल्कुल, बहुत, अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में आते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, और भारत कभी भी इस चीज को एज अ टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखिए, ये चीज गलत होगी कहना कि भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कोशिश करेगा, लेकिन वो तो उनका अपना पैदा किया हुआ भस्मासुर है जो उनको भस्म कर रहा है। हम तो सिर्फ आत्मरक्षा में आप पे प्रहार कर रहे हैं ना। आप हमें और ये बात कह भी रहे थे बलूच नेता, तो राइट, बलूच नेता यही कह रहे थे कि 75 साल से तो हम जुल्म सही रहे। जी जी, तैयार रहना चाहिए फिर। रविंद्र साहब, तो क्यों ना फिर भारत तो इस वक्त 140 करोड़ लोग भारत में खड़े हैं और खड़े होकर के कह रहे हैं कि कर ही दो इस बार हिसाब भारत पाकिस्तान का।
ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, 4 टुकड़े इसके हो जाएं, चारों बिखरने को पहले से तैयार है, बस हमें एक पुश करने की जरूरत होगी। यस आई अंडरस्टैंड, बट ऑनेस्टली मेरे ख्याल से इसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा फिलहाल। और हम अगर ऐसा पुश करके 4 टुकड़े हम करवाएंगे, यानी कि हम पूरी वॉर करेंगे या हम प्रेशर डालेंगे, ये देश, जैसे आप कह रहे हैं और हिमांशी जी भी वेरी राइटली, पॉइंट इसकी ये अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस में ही धंसता जा रहा है। हमें प्रेशर्स बनाने हैं, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, बॉयकॉट पाकिस्तान, वाटर ट्रीटी आप दिखा रहे हैं, उसका एक्चुअली पूरा अलग एंगल है। वो इस समय ब्रह्मास्त्र नहीं है। वाटर ट्रीटी जो है वो हमें जो पानी का करना है, हमें अगले 10-20 साल मेहनत करनी है इंडिया को, ताकि हमारी ये वाली पीढ़ी, ये वाली जनरेशन एक ऐसा वाटर वेपन बना के दे जाए। आना पड़ेगा, पर हमें बनाना चाहिए लाइक अर्जेंट मिशन, वो अलग छोड़िए। अब जहां तक बात है इस समय फिलहाल देखिए, ऑल आउट वॉर आई डोंट नो, यस हम चाहते हैं चाहते हैं हिसाब किताब, बट परंतु हमें यह भी देखना है ना, हमारे ऊपर भी तो क्या कॉस्ट है। जैसे अभी बात हो रही थी इकोनॉमिक हिट की, हमारा अहम ये गोल भी तो है, और शायद है कि हमारा गाजा, आप देखिए 20/20 किलोमीटर का एरिया है गाजा। जी जी। इजराइल सच टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, अमेरिकन पैसा, अमेरिकन सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड ऑल। इजराइल 2 साल से 20/20 किलोमीटर को नहीं दबा करके कंट्रोल कर पाया। तो वॉर, रशिया देखिए सुपर पावर, कहां यूक्रेन के कहां हो गई, कहां फंस गई। ओके, तो यस ऑफ कोर्स आई थिंक आवर लीडरशिप एंड आवर सर्विस मेंबर्स लाइक कर्नल हिमांशी एंड अदर्स इन बारों में सोचेंगे, बहुत जहन मतलब इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग करेंगे। बट मेरे विचार से इस समय एक टारगेटेड जो दिखे भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक और रीजन है, अगर हम इस समय ऐसा एक कुछ ना करें, जो कि वॉर ना करें, क्योंकि हमें बांग्लादेश देख रहा है, श्रीलंका देख रहा है, मालदीव्स देख रहा है, तो पूरे हमारे साउथ एशिया में हमारी साख पे बात बनाई है। एक और चीज और साथ में जी, तो और साथ में भारत के भीतर का जो इस वक्त आक्रोश है, उसको भी एक अंजाम तो चाहिए। वक्त इतना ही था, आप लोग बहुत ही जो बातें समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक को समझ में आ रहा है कि पेचीदगियां क्या हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो पाकिस्तान के भीतर के हालात हैं वो भी पाकिस्तान के ही खिलाफ हैं, अगर बाहर दुनिया के फोरम पे और भारत के साथ हैं। तो बस देखते चलिए, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, अपने लिए वो गड्ढे खुद खोद रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इमानी जी आपका, सचदेवा साहब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों में देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आज की, बने रहिए हमारे साथ। फाटक बंद, दरिया